हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एस अंसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी भाई बहनों का। सभी अभ्यर्थी वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी आपके कंप्लीट करा दिए, और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, वो भी सारे ऑलरेडी आपको सॉल्व किए जा चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखी हैं, प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया, तो चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में जाकर आप अपने सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो अटेंड कर लीजिए, जो अभी तक आपने अटेंड नहीं किए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है आज की क्लास का। प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता था? जो प्राचीन काल है उसमें शिक्षा को किस तरह से देखा जाता था? तो अतीत में यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? बाद में लगते हैं, और उपसर्ग शुरू में लगते हैं। ये भी आपको हिंदी में पढ़ना ही होगा, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पर आगे बताया गया कि जिसका अर्थ होता है जानना। विद्या का अर्थ क्या होता है? जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान का मानव जीवन के विकास हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान का जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्राचीन काल में शिक्षा का जो अर्थ है वो यहाँ पर विद्या शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमसे वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। जिसका आशय है सीखना और सिखाना, ठीक है। जिसका आशय क्या है? सीखना और सिखाना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है इसका अर्थ? सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है। इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया शुरू होकर आजीवन चलती रहती है, ठीक है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। शिक्षा जो है इसे किस भाषा में? आंग्ल भाषा में। आंग्ल भाषा में क्या बोला जाता है? एजुकेशन। शिक्षा शास्त्र के अनुसार एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। किस तरह से हुई है वो यहाँ पर आपको देखना है। एजुकेटम, शिक्षित करना। एजुकेटम का क्या अर्थ होता है? शिक्षित करना। एडुसियर, एडुसियर का क्या होता है? विकसित करना अथवा निकालना, ठीक है। विकसित करना अथवा निकालना। एजुकेयर, एडुकेयर, ठीक है। एजुकेयर या एडुकेयर कुछ भी आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ाना या बाहर निकालना अथवा विकसित करना, ठीक है। एडुकेयर का मतलब क्या होगा? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। इसके बाद आपका अगला सवाल है आज की क्लास का। ये अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। संकुचित अर्थ बताना है आपको शिक्षा का। तो संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। कैसे? जो स्कूली शिक्षा होती है उसी को शिक्षा कहा जाता है संकुचित अर्थ में। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के समक्ष एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को विस्तृत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा एक निश्चित समय यानी कि काल में समाप्त करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसको मानसिक विकास हो जाए। क्या हो जाए? जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। तो ये होता है आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि शिक्षा का व्यापक अर्थ बता दीजिए। अब आप बताइए शिक्षा का व्यापक अर्थ। ऊपर बताया शिक्षा का संकुचित अर्थ, नीचे आपका शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता रहता है, ठीक है। ऐसे प्रभाव जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, उन समस्त अनुभवों से है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और वह विकसित होता है। कौन? बच्चा। दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? दूसरे शब्दों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद आपका अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट कर दीजिए। शिक्षा की संकल्पना है उसको स्पष्ट कर दीजिए। तो शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्या है? शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। इसके साथ ही व्यक्ति के आंतरिक गुणों को परख करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। अथवा शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर यानी कि हमेशा उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके, उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो गया सके यानी कि आगे बढ़ सके, निरंतर हमेशा ऐसा प्रयास करती क्या? शिक्षा। इसके साथ इस क्लास का अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा जा रहा है कि अज्ञात समस्त विपत्तियों का मूल कारण क्या है और कैसे है। ठीक है, कारण है अज्ञान जो है वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। ये किस तरह से आप इसे बोल सकते हैं कि जो अज्ञान है, ठीक है, वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। भारतीय वाङ्मय में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाले झंझावातों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा अथवा अज्ञान ही होता है। अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अशिक्षा जो है या शिक्षा या ज्ञान जो है वो किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। प्लेटो का यहाँ पर एक कथन है, ये आपको याद रखना है। प्लेटो ने क्या कहा है शिक्षा या ज्ञान के बारे में? प्लेटो का कथन है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा। अगर आप अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, तो इससे अच्छा तो आप जन्म ही ना लेते। ऐसा कहना किसका है? ये आपने ऊपर पढ़ लिया, प्लेटो का ऐसा कहना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार से है? शिक्षा अमूल्य धन है, ठीक है, जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? एक अमूल्य धन है। ये किस प्रकार से बताना? भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को ऐसा अमूल्य धन माना गया है जिसकी प्राप्ति के पश्चात मनुष्य को किसी चीज़ की कमी ही नहीं रह जाती है। की न साध्यति। इसके अलावा यहाँ पर आगे देख लीजिए क्या क्या बताया गया, की न साध्यति कल्पलतेव विद्यता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? विद्या अथवा शिक्षा कल्पलता के समान है। किसके? कल्पलता के समान है, जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। विद्या को ही यहाँ पर सब कुछ बताया जो सारी चीज़ों की पूर्ति कर सकती है, और ये एक तरह से अमूल्य धन है। विद्या को पाकर मनुष्य बहुत सारे जो काम है वो कर लेता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है अशिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा उत्कृष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला सवाल, मानव जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है? ये आपको अब यहाँ पर बताना है कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है, ये भी तो आपको बताना होगा। तो मानव जीवन में शिक्षा का आदरणीय स्थान है। कैसा आदरणीय स्थान है? लोग आपका आदर करने लगते हैं अगर आप शिक्षित होंगे। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो मानव शिशु होता है वो पराश्रित होता है, मतलब दूसरों पे आश्रित होता है। किंतु शिक्षा ही भी प्रक्रिया है जिसकी मदद से अन्य पर निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास कर लेता है और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अलग दिखाई पड़ता है अन्य प्राणियों से। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक कथन लिख दिया है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव जीवन अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। बता दीजिए ये कथन किसका है? ठीक है, तो वैसे तो ये कथन यहाँ पर 22 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से रख दिया। कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है, ठीक है, आपको भी पढ़ना है। तो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इससे जो कथन है ये रेमंड का। किसका? रेमंड का। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर अब समाप्त करने जा रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल से इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगातार इसी तरह से क्लासेस चलेंगी। हमारा उद्देश्य है आपको परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कराना, आपको ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको डीएलएड VTC से संबंधित जो पल पल की अपडेट है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो अपडेट है वो लगातार दी जाती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।